कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? क्या पकड़ रहे हो? सरकार तो वहाँ कांग्रेस। एक सेकंड तो बोल दीजिए कि गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था कार्यक्रम। गलत ये हुआ है कि पेपर लीक हुआ है। हो गया सर, नहीं बोलेंगे बाकी लोगों से निकल गई। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। लगाए। लेकिन बेंगलुरु में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले दोगे? कांग्रेस की रैली या कार्यक्रम। अरे यार, सरकार किसकी है? आप लोग क्यों दूसरों को टारगेट? सरकार किसकी मुझे बताइए। देश सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, आपने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि वो एयरपोर्ट पर रह जाएंगे तो बच्चों का भविष्य शायद सही हो जाए, एयरपोर्ट पे रुक जाए, तमाम बातें अपने प्रधानमंत्री के। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? जो सिस्टम में सवाल उससे होगा। कल को अगर कांग्रेस सरकार होगी इस देश में तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, और मुझे पता है कि अभी भी इतना प्रोटेस्ट हो रहा है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना धर्मेंद्र प्रधान को, ना नरेंद्र मोदी को, ना अमित शाह को, किसी को नहीं फर्क पड़ेगा। इस देश के मुखिया सड़कों पे, बच्चे सड़कों पे। एलिजिबल कौन है? एलिजिबल कौन है? अगर ये सारे नकारे हैं, चलिए मान लिया, एलिजिबल व्यक्ति कौन है जिसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, जो अकाउंटेबिलिटी ले? इस सरकार में, इस कैबिनेट में तो मुझे कोई नहीं लगता कि कोई। ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो कौन एलिजिबल? ऐसे तो मुझे कोई ऐसे नाम याद नहीं आ रहा कि कोई। तो अगर नेता ही सारे रिजाइन कर जाएंगे, देश संभालेगा कौन? क्या ये जेनजी जाएगा? इनमें से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कोई भी बैठ जाएगा? अरे ये बताइए क्यों थाली क्यों बजा रहे हैं? बड़े भाई ने बोला थाली बजाने को। हाँ, कौन? ये मेरे बड़े भाई। तो क्यों बजा रहे हैं? आपको समझ नहीं है? अब इतना तो मुझे पता नहीं, अब बड़े भाई ने बोला करने को तो भाई कर रहे हैं। अच्छा, किस लिए आए हैं आप? ये इतना मुझे नॉलेज नहीं, बड़े भाई से पूछो। हो रहे बड़े भाई, आप किस लिए आए हैं पता? वही है ना, भाई ने बोला चलो तो चल ले आ गए। अब वो भाई बताएंगे क्या चाहते हैं, मुझे नहीं पता कुछ भी। बताएंगे, आपको भी तो पता होना चाहिए किस लिए आए हैं आप प्रोटेस्ट में। मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसे आ गया, मैं उठ के ऐसे आ गया। किस चीज का प्रोटेस्ट हो रहा है? पता नहीं मुझे। पता नहीं, ताली बजाने के लिए। हाँ, भाई के साथ आया, भाई के साथ इनसे पूछो। जितने मंदिर है पहले उसी में पूजा कर लो ना। मंदिर बनवा के क्या कर लोगे? हमने मंदिर तो बनवा ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। अरे हमारे लिए क्या किया? हम देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि तुम हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। कुंभ मेला में कितने लोग पूजा पाठ करने गए थे? आप हमको बताओ। कोई मोनालिसा को देखने गया है, कोई बाबा लोग को देखने गया है। अरे जितने हैं। आराम से यार, इसने तो खुद की चप्पल खुद उतार ली थी, बस मारने की देर थी। मुझे तो लगा अपनी चप्पल से खुद चप्पलियां लेगा। अरे यार, ये तो बिल्कुल सीरियस हो गया, खुद का काम खुद से ही कर रहा है। रुको यार, कुछ दिन में तुम्हें प्रसाद मिलेगा, दूसरों को भी मौका दो। मुझे भी डार्लिंग मौका दो। मैं शिक्षा मंत्री होता, मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, तो मैं चाटुकारिता नहीं करता। मैं चाटुकारिता नहीं करता। मैं अपने फायदे से सबसे ज्यादा यूथ का फायदा देखता, क्योंकि भारत का यूथ है। यूथ, हम अगर देश संभाल रहे हैं, हम कुर्सी पे बैठे हैं, हम भी देश के नौकर हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी देश के नौकर हैं। उन्हें कोई कुर्सी नहीं दे दी गई है कि वो देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कांग्रेस जनता पार्टी उस पार्टी का नाम रखा गया है। आप क्या बोलना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूंगी कि उसको सपोर्ट करा जाए। अच्छा। और उसको इस मुकाम पे लेके आया जाए, तो ताकि वो हम मतलब सपोर्ट करा जाए। अभी बता है भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कांग्रेस जनता पार्टी के जितने सपोर्टर है ना, सबकी ये नौबत आ गई कि सब ऐसे मुंह छुपा कर घूम रहे हैं। और मैडम जी, बात रही सपोर्ट करने की ना, तो हम उसी तरीके से सपोर्ट करेंगे जिस तरीके से अभिजीत दीपके के साथ हुआ। हमारा मुद्दा है, आप उस पे बात करिए। मुद्दे पे ही पूछिए, भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? पूछो। ये फंस गया। एक मिनट, देश के प्रेसिडेंट कौन? अगर अभिजीत दीपके। अच्छा, मुंह तो आप छुपा आप तो रुक नहीं मुझे अपने घर जाना है। मुस्कान, आप पिछली बार वायरल हो गए थे, बताएंगे क्यों हुए थे? मैं नीट की फुल फॉर्म इमीडिएटली रिकॉल नहीं कर पाई थी। नीट का फुल फॉर्म बताइए। ये क्या बात हुई आपकी? जो बात मैं कह रही हूँ उसको बात कीजिए। बता दीजिए नीट का फुल फॉर्म। इसकी वजह से मुझे ब्रेनलेस बताकर, पता नहीं क्या क्या बताकर बहुत वायरल किया गया। तो इस बार मैं नीट की फुल फॉर्म याद करके आई हूँ। नहीं याद कर ले, लिख कर दिलाई। आप क्या लिख कर आई हैं?
बार यही नीट की फुल फॉर्म याद करनी है। क्या पेपर लीक रुक जाएगा? और अगर आप रुक जाएगा तो बता दीजिए और क्या क्या याद करना है, मैं सब याद करने के लिए रेडी हूँ। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी। ये तिलचट्टा पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया जैसे ही इससे सवाल पूछा गया उन रोते बिलखते बच्चों पर जो नीट का एग्जाम बस इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि रास्ते में ही कांग्रेस का एक फर्जी कार्यक्रम चल रहा था। बेंगलुरु में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे। ये ऐसे बिलबिलाने लगा जैसे इस पे किसी ने हिट मार दिया हो। समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? पुरानी लिबरांडू टेक्निक, जैसी कोई ढंग का सवाल पूछा जाए उल्टा सवाल पूछ लो। सरकार किसकी नीट एग्जाम कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले रही है। कांग्रेस की रैली या कार्यक्रम। अरे यार सरकार किसकी है? आप लोग क्यों दूसरों को टारगेट? सरकार किसकी मुझे बताइए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तिलचट्टे, उसी सरकार की वजह से इन रोते बिलखते बच्चों का पेपर छूट गया। देश तो वहाँ कांग्रेस की। एक सेकंड, आपने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि वो एयरपोर्ट पर रह जाएंगे तो बच्चों का भविष्य शायद सही हो जाए। प्रधानमंत्री ने अपना एयरपोर्ट से एग्जिट डिले कर दिया ताकि बच्चों को रास्ते में एग्जाम देने के लिए डिले ना हो, लेकिन इससे बच्चों की इतनी पड़ी थी कि प्रधानमंत्री के इतने अच्छे मूव का भी मजाक उड़ा रहा है। एयरपोर्ट पे रुक जाए, तमाम बातें अपने प्रधानमंत्री की, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी पर बोलने से क्यों बचते? और जिस सरकार ने बच्चों का एग्जाम छुड़वा दिया उनके लिए तालियां बजा रहा है। जो सिस्टम में सवाल उससे होगा। कल को अगर कांग्रेस सरकार होगी इस देश में, नहीं आने वाली कांग्रेस सरकार, उस भरोसे मत बैठ। तो वहाँ कांग्रेस की। एक सेकंड, केंद्र नीट की एग्जाम कौन ले रहा है? सर नीट की एग्जाम कौन ले रहा है? सही बात है, सही लॉजिक तो है। जब नीट का एग्जाम भाजपा सरकार करा रही है तो उसका विरोध करते बच्चों का एग्जाम तो छुड़ाया जा सकता है। क्या लॉजिक है? हो गया अभी तो नहीं बोलेंगे, कांग्रेस नहीं बोल रहे हैं भाई। सर जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार होगी उस दिन कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा। तो बोल दीजिए कि गलत हुआ, नहीं करना चाहिए। बढ़िया। क्या आज भी आपको लगता है इसे बच्चों की सच में फिक्र है? जो लगता है कमेंट करके जाओ, और लगता है मेरी तरह बस राजनीति कर रहा है तो फॉलोअर शेयर कर देना। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों ने इनको इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा। क्या कहना चाहेंगे? ये 3 दिन हो चुका है, अभी तक इस्तीफे का जो मांग चल रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी एक शब्द नहीं बोले, कारण क्या है? तो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी में अकाउंटेबिलिटी लेने का हिम्मत नहीं है। और ये सरकार ने बहरी बन के बैठी हुई है। इन्हें उसी से इतना प्यार है कि मैं 20 बच्चों की जाने नहीं दी। 20 बच्चे जो है आत्महत्या कर चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि ये अब देंगे या नहीं देंगे? एक घंटा पहले है कि धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देंगे क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक देश है, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। उन्हें क्या फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये बच्चे उनके घर के नहीं थे। ये बच्चे किसी मासूम के थे, किसी किसान के थे, किसी मजदूर के थे। वो बच्चे इस देश का भविष्य थे। इन बच्चों की जान की है धर्मेंद्र। भाई ये क्या बवासीर थी, जरा मुझे बताना है। ये मतलब कॉकरोच को समर्थन करने आई है और इसका शकल भी कॉकरोच जैसा बिल्कुल सेम लग रहा है। बाकी ये पहले वो कपड़ा पहन के आई थी व्हाइट कलर का चुम्मा वाला, फिर साड़ी पहन के आई, फिर ये, और 3 दिन से यहीं पड़ी हुई है। ये ऐसा लग रहा है शकल से नहाई तक नहीं है। वैसे ये कौन सा जानवर है मुझे ध्यान से बताना, ध्यान से, मतलब ध्यान से इसको पहले देखो ये कौन सा जानवर है। ये इसको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता होगा है? बवासीर लग रही थी मेरे को। देख लो भाई साहब, कुछ बोलना चाहोगे? रोको, थोड़ा सा रोक लो। नहीं रोकोगे, नहीं रोकोगे, नहीं रोकेगा, हमको पता है नहीं रोकोगे। देख लो भाई अभिजीत दीपके नहीं रोकेगा, पक्का बोल रहा हूँ नहीं रोकेगा। ये पता है, ये नहीं रोकेगा भाई, नहीं रोकेगा। और ये प्रोटेस्ट छोड़ करके जा रहा है, देखा अभी लाइव दिखाया हूँ भाई वीडियो में। और ये छोड़ के भाग रहा है प्रोटेस्ट को, और ये बोलता है हम हटूंगा नहीं। ये दूसरे को मार खिलवाने के लिए बिठा देगा ये धरना प्रदर्शन पे, ये भागेगा चुपके से। इसका तुम देखो पूरा भंडा फोड़ करके रहूंगा मैं, देख रहे हो। चलिए अच्छी बात है, इसे भी पता था कि इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। जिन बच्चों ने फ्यूचर सेट करना वो नीट का पेपर कल दे रहे थे। जिन बच्चों का काम ही धरना प्रदर्शन, आंदोलनजीवी बनना है, वो आंदोलनजीवी बन के इसके साथ। बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। तीन दिन हो गए जंतर मंतर में बैठे भाई, सरकार इतनी भगे यार, रिस्पॉन्ड तक नहीं करा। मतलब एक बार वो होता ना, रिस्पॉन्ड तो कर दे कि यार हाँ तुम प्रोटेस्ट पे बैठे हो, चलो हम कुछ सोचेंगे। कुछ नहीं भाई, फ्री हैं, पता है सब वोट देंगे। कि जब कोई सुविधा लगातार मिलती है तो इंसान पहले की परेशानी भूल जाता है। अब 2 लाख रुपया पर आप टैक्स देते थे, 12 लाख तक नहीं देना पड़ रहा। ये जब मैं कहूँ तब ताली बजती है। और बस में, ट्रेन में थोड़ी देर भी अगर कुछ मुसीबत आ गई तो ढेर सारी गाड़ियां देना शुरू हो जाते हैं। एजुकेशन माफिया है, शिक्षा माफिया है भारत में, तो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर देखेंगे ना, हमारे मिनिस्टर देखेंगे ना, या फिर जनता देखेगी कि कौन माफिया चला रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। पेट्रोल पंप बनाए खान और इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान। अरे अब इन लोगों को ये तो पता नहीं है, क्यों? क्योंकि इन लोगों को ये नहीं पता। अगर शिक्षा माफिया है, अरे बोलने से फैक्ट की बात नहीं हो रही। शिक्षा माफिया आप कितनी पढ़ी लिखी हैं ये बताइए? ऑनलाइन क्लास से पढ़ी है? नहीं पढ़ी। प्रोटेस्ट करने चले आए, क्यों पता है? क्योंकि एक धंधे वाले लोगों को बचाना है। शिक्षा से इनको शिक्षा व्यवस्था से तकलीफ नहीं थी। सच्चाई यही है। बात इनको मैं क्या कह रहा हूँ,
तो दोस्तों अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। तो कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दीप के लोगों को, प्रोटेस्टर्स को खुले छत पर सड़कों के ऊपर सुला कर खुद लग्जरी होटल चला जाता है। चेकिंग का एक वीडियो आया, ये देख लो। मैं इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बहुत जोरों शोरों से वीडियो वायरल हो रही है और हम तो देख ही रहे हैं भाई। हमको तो भी तो यही लग रहा है कि अभिजीत दीप के ही है। तभी तो आज कॉकरोच जनता पार्टी को अब नया नाम दे दिया गया, शायद छात्र जनसत्ता पार्टी ऐसा कुछ। और आज के सीजेपी के प्रोटेस्ट में जंतर मंतर में मुश्किल से 100 लोग होंगे। और ये भी मैं नहीं कह रहा, ये देखो कोई फैजान नाम का बंदा है, उसकी आईडी देखो, उसके आईडी में वो अभिजीत दीप के भाषण देता हुआ सुनाई दे रहा है। भाई किसको सुना रहे हो? बैरिकेड्स को भाषण दे रहे हो क्या? अब समझो कि तुम्हें बनना है नेता, तुमको है चुल और तुम ही जाकर सो जाओगे लग्जरी एसी में और इनको सुलाओगे सड़कों पर, तो ये थोड़ी आएंगे तुम्हारे प्रोटेस्ट में।